हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष फार्मा। आपका फार्मासिस्ट आशीष। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ट्रेनेक्सामिक इंजेक्शन के बारे में। इसके रूट, डोज और यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। ट्रेनेक्सामिक एसिड का इस्तेमाल ब्लड को रोकने के लिए किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रही हो तो ब्लडिंग को रोकने के लिए ट्रेनेक्सामिक इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। इसका जो रूट होता है वह इंट्रावेनस होता है। बात कर लेते हैं डोज के बारे में। तो इसका जो डोज होता है 500 mg का होता है। तो इसको दिन में एक बार दे सकते हैं हम लोग इंजेक्शन को ओडी में, या तो इसे सुबह शाम इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। पर यह डिपेंड करेगा आपके डॉक्टर के ऊपर कि वह कितने डोज में देते हैं। यूज़ आफ्टर सर्जरी में, यानी सर्जरी के बाद देते हैं। एक्सीडेंट केस में, यानी चोट लगने पर बहुत ज़्यादा जब ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस ट्रेनेक्सामिक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नोज ब्लीडिंग, यानी नाक से खून निकलने में, पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है नाइट्रोग्लिसरीन। बात कर लेते हैं नाइट्रोग्लिसरीन के डोज के बारे में। तो इसका जो डोज होता है 5 mg पर ml पर होता है। रूट होता है इसका IV इन्फ्यूज़न से देते हैं। यूज़ की बात कर लेते हैं तो इसको हाइपरटेंशन, यानी जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तब इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। चेस्ट में पेन हो या छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यह दिल के मरीज यानी हार्ट पेशेंट के लिए नाइट्रोग्लिसरीन दवा एक फ़ायदेमंद होती है। साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो चक्कर आना हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी आना हो सकता है। यह कुछ साइड इफेक्ट है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन के। लवेरा इंजेक्शन एक एपिलेप्सी में दौरे यानी फिट्स के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एंटी एपिलेप्टिक इंजेक्शन होता है। कभी कभी होता है कि अचानक ही फिट्स आ जाता है, कुछ काम करते समय या चलते फिरते समय ही फिट्स आ जाते हैं। तब फिट्स को कंट्रोल करने के लिए लवेरा इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। इसका जो रूट होता है वह IV और IV इन्फ्यूज़न के द्वारा देते हैं। बात कर लेते हैं इसका जो डोज होता है 100 mg पर ml पर होता है। SOS मतलब कि ज़रूरत पड़ने पर देते हैं। OD मतलब होता है कि दिन में एक बार देते हैं। और BD मतलब होता है कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। 12-12 घंटे के अंतराल में इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, पर डिपेंड करेगा आपके डॉक्टर के ऊपर। यूज़ की बात कर लेते हैं। एपिलेप्सी यानी मतलब मिर्गी आने पर, और सीजर मतलब दौरे आने पर इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं हम। लवेरा इंजेक्शन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट: थकान महसूस होना, हेडेक, सर में दर्द होना, डिजाइनेस, चक्कर आना और स्लीपनेस यानी नींद आना बार बार, यह कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। डोटावेरिन इंजेक्शन एक एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग होता है जो पेट दर्द और ऐंठन जैसे लक्षणों का इलाज करने के लिए एंटीस्पाज्मोडिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। डोटावेरिन इंजेक्शन के यूज़: इसको इंट्रावेनस इंजेक्शन दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके जो डोज होता है वो 40 mg 2 ml में होता है, मतलब 10 mg 1 ml में और 40 mg 2 ml में होता है। इसको जो दिन में एक बार दे सकते हैं इस इंजेक्शन को, और BD मतलब दिन में 2 बार इस इंजेक्शन को दे सकते हैं 12-12 घंटे के अंतराल में। डोटावेरिन इंजेक्शन के यूज़: इसको मानसिक धर्म में जब दर्द होता है तब इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। पेन एंड एब्डोमेन पेन यानी दर्द और पेट दर्द में जब होता है तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। स्मूथ मसल्स स्पाज्म यानी चिकनी मांसपेशियों की ऐंठन, जब लूज मोशन होता है तो मांसपेशियों में ऐंठन और मरोड़ बनती है, तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए डोटावेरिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम: यह एक आंत की बीमारी है। यह किसी तरह से इन्फेक्शन या आंतों में बैक्टीरिया के अधिकांश बनने से भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, तो उसको ठीक करने के लिए डोटावेरिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। किडनी स्टोन: जब किडनी में स्टोन होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए डोटावेरिन इंजेक्शन का हम यूज़ करते हैं। बेटामेथासोन इंजेक्शन: यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वर्ग की एक दवा होती है। रूट: इसकी जो IV इंजेक्शन और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। डोज की बात कर लेते हैं तो इसका जो डोज होता है वह 6 mg पर ml पर होता है। इसको ज़रूरत पड़ने पर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 12-12 घंटे के अंतराल में इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके यूज़ की, तो जो इसका यूज़ होता है अस्थमा वाले पेशेंट को भी इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं।
ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी यानी सांस लेने में समस्या हो सकती है, तब इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। एलर्जी और सूजन यानी कि एलर्जी एंड इन्फ्लामेशन में भी इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट इन्फ्लामेशन यानी जॉइंट में जब सूजन आ जाती है तब भी इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आइस में इन्फ्लामेशन यानी आँखों में सूजन आ सकती है, तब इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। स्किन डिसऑर्डर में यानी त्वचा से संबंधित सभी प्रकार के रोग के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन पेंटोप्राजोल। यह पेंटोप्राजोल इंजेक्शन को गैस्ट्राइटिस में इस्तेमाल करते हैं। इसको रूट की बात कर लेते हैं तो इसको आईवी रूट के द्वारा देते हैं। डोज की बात कर ले तो इसको 40 mg यानी 40 mg होता है। इसको दिन में एक बार दे सकते हैं या तो इसको बीडी मतलब दिन में 2 बार इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ की बात कर लेते हैं तो इसका जो यूज़ होता है, इस इंजेक्शन को गैस्ट्राइटिस में यूज़ कर सकते हैं, गैस पेट में बनने वाली गैस में यूज़ कर सकते हैं, पेट में जलन हो रहा हो तब भी यूज़ कर सकते हैं, पेट में अल्सर हो गया हो तब भी इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, और पेट में टाइटनेस जैसा लग रहा है, टेंडरनेस जैसा लग रहा है तब भी इस इंजेक्शन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का। ट्रामाडोल इंजेक्शन यह एक नारकोटिक्स इंजेक्शन होता है जो दर्द से राहत दिलाने वाली एक एनाल्जेसिक दवा होती है। रूट की बात कर लेते हैं ट्रामाडोल इंजेक्शन की, तो इसको आईवी ड्रिप यानी 100 NS में इस इंजेक्शन को डालकर चलाया जा सकता है। इंट्रामस्कुलर भी इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। बात कर लेते हैं इसकी डोज की, तो इसका जो डोज होता है वह 50 mg 2 ml में होता है। इसको ज़रूरत पड़ने पर ही इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। बात कर लेते हैं इसका यूज़, तो इसको हल्के से गंभीर दर्द और तीव्र क्रोनिक दर्द में इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एक्सीडेंट पेन रिलीफ में जब दुर्घटना में जो दर्द होता है, यानी कभी चोट लग गई और चोट लगने से हमें को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। पेन एंड एब्डोमेन पेन यानी बहुत ज़्यादा जब दर्द हो रहा है पेट में तब इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। स्मूथ मसल से स्पाज्म यानी चिकनी मांसपेशियों में ऐंठन होने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है तब इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। किडनी स्टोन में भी इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। नॉन एड्रेनल इंजेक्शन, यह इंजेक्शन का यूज़ ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की नॉर्मल सलाइन से बीपी नहीं बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। बात कर लेते हैं इसके डोज की, तो जो इसका डोज होता है 2 ml का एक एम्पूल आता है। रूट की बात कर लेते हैं तो इसको आईवी इन्फ्यूज़न मशीन के द्वारा इस इंजेक्शन को देते हैं। यूज़ हाइपरटेंशन यानी बीपी कम होने पर इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं बढ़ाने के लिए। और साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। न्यूसिया यानी मितली जैसा लगना, वोमिटिंग मतलब उल्टी आना, डायरिया दस्त लगना और ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट होना यानी सांस लेने में समस्या हो सकती है नॉन एड्रेनल इंजेक्शन के बाद। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, वह इंजेक्शन है टेरिपाइलिन। यह 2 कॉम्बिनेशन की दवा है, इटोफाइलिन एंड थायोफाइलिन, जो ब्रोंकोडायलेटर आपके फेफड़ों में वायु प्रवाह को बढ़ाता है। यह आपके वायुमार्ग और मांसपेशियों को आराम देकर काम करता है, जिससे आपको अधिक आसानी से सांस लेने में मदद करता है। यह इटोफाइलिन एंड थायोफाइलिन का काम होता है। रूट की बात कर लेते हैं तो इसका जो रूट होता है इंट्रावेनस भी दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। डोज की बात कर लेते हैं तो इटोफाइलिन है 84.7 mg एंड थायोफाइलिन है 25.3 mg है। इसकी यूज़ की बात कर लेते हैं तो इसको अस्थमा में देते हैं, यानी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी सांस लेने में समस्या हो रही है तब इस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। सीओपीडी मतलब फेफड़ों की स्थिति ही है जो सांस लेने में तकलीफ और लगातार खांसी का कारण बनती है, तब इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन जो होता है यह पोटेशियम की कमी को पूर्ति करता है। डोज की बात कर लेते हैं, इसका जो डोज होता है 150 mg पर ml पर होता है। रूट की बात कर लेते हैं तो इसका जो रूट होता है वह आईवी ड्रिप इन्फ्यूज़न के द्वारा देते हैं। यूज़ की बात कर लेते हैं तो इसको ट्रीट हाइपोकेलेमिया में देते हैं। जब एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें एक व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त पोटेशियम नहीं मिलता है, तब पोटेशियम को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का हम यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं तो डायरिया हो सकता है, दस्त लगना हो सकता है, न्यूसिया हो सकती है, वोमिटिंग जैसा लग सकता है, वीकनेस और मसल्स मांसपेशियों में
बात कर लेते हैं हम मेट्रोनिडाज़ोल इंजेक्शन के बारे में। तो यह मेट्रोनिडाज़ोल इंजेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। बात कर लेते हैं इसका रूट, तो इसको आईवी ड्रिप के द्वारा दिया जाता है। डोज की बात कर लेते हैं तो ये 100 ml का एक बॉटल आती है। इसको टीडीएस में दे सकते हैं, 8-8 घंटे के अंतराल में दे सकते हैं, दिन में 3 बार। बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। एक्यूट डायरिया में, यानी बार बार जब लूज मोशन होता है तब इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। खाने के कारण जो फूड पॉइजनिंग होती है तब भी इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, यह आंत की समस्या होती है, जब आंतों में इन्फेक्शन हो गया हो तब भी इस इंजेक्शन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं।